व्लॉग में मैं जाने वाला हूँ कानपुर से बनारस। इस टाइम पे ट्रक वगैरह जो है देखो इस रूट पे काफ़ी ज़्यादा आपको मिलने वाले हैं। ट्रक तो देखो मिलेंगे भाई, क्योंकि नो एंट्री खुलती है ना, तो इस रूट। तो दोस्तों अभी हम जो है प्रयागराज वाले जो रूट पे हम डाइवर्ट हो चुके हैं। एक रूट निकल गया था इधर लेफ्ट हैंड साइड पे कानपुर, अरे लखनऊ के लिए, और ये रास्ता जो है निकल गया है आपका प्रयागराज के लिए। यहाँ से 200, और मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं दिल्ली से कानपुर आ गया गाड़ी लेके अपनी, ठीक है। और अभी मुझे सीखे हुए 3 से 4 महीने हुए हैं, और अब मैं कानपुर से जा रहा हूँ बनारस, फिर मुझे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में मैं जाने वाला हूँ कानपुर से बनारस। हाँ जी, इससे पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं दिल्ली से कानपुर तक आया था, यहाँ पे मैंने स्टे किया था। और अभी मैं अकेला हूँ, ठीक है। पहले मैं साथ में था, वाइफ और मेरी बेटी जो थी गौरी, वो साथ में थी, लेकिन वो यहाँ पे रुक गए हैं अपने मम्मी पापा के यहाँ, ठीक है ना। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अकेले सुबह। अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है अभी 12:18 हो रहे हैं। यहाँ से मैं निकल रहा हूँ और सुबह का ETA दिखा रहा है 6:30 का बनारस पहुँचने का। बनारस मुझे कहाँ जाना है, टाटा हॉस्पिटल जाना है। जैसे आपने मेरे पुराने ब्लॉग में देखा होगा, टाटा हॉस्पिटल जाना होता है, मेरे पापा को कीमो लगता है, ठीक है। तो फादर अभी मेरे वहीं पे ही हैं, तो आएंगे सीधे डायरेक्ट हॉस्पिटल से, तो मैं उनको पिक कर लूँगा। तो अभी पीछे का बैकग्राउंड ये थोड़ा सामान वामान है, ये लेके जाना था मुझे, तो इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। तो अभी अपनी इस राइड को हम शुरू करने वाले हैं, अपनी इस ड्राइव को, नाइट ड्राइव को हम शुरू करने वाले हैं। आप लोग भी इंजॉय करना, और मेरा पहले से पहला वाला जो पार्ट है वो एक बार जाके जरूर देखना, बिल्कुल मज़ा आएगा, इन्फॉर्मेशन वीडियो है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अभी मैं जो निकल रहा हूँ ना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं NH हाईवे ले रहा हूँ, ओनली NH हाईवे, बिकॉज क्योंकि मैंने एनुअल पास ले रखा है, ठीक है। इसलिए तो कोशिश ये रहेगी कि हम कम से कम लो बजट में चलें, ठीक है, कि आपको पता चल पाए, मैं अपने एक एस्टिमेट दे पाऊँ कि मुझे दिल्ली से बनारस आने में कितना खर्चा लगता है अगर मैं अपनी CNG सिलेरियो से आता हूँ तो, ठीक है। बाकी एवरेज तो मेरी गाड़ी नो डाउट अच्छा दे रही है, और आगे भी अच्छा ही दे रही है। तो अभी सारी प्रिपरेशन कर ली है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो मैप वगैरह मैंने सब लगा लिया है। इसमें मैंने मैप लगाया नहीं है स्क्रीन में, क्योंकि थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट भी होता है, प्लस क्या है कि ये इसमें हैंग भी बहुत ज़्यादा करता है। ये अपने बजरंगबली हैं, इनके दर्शन कर लीजिए एक बार आप, जय बजरंगबली। तो बस अभी मैं अपनी जो ट्रिप है ये शुरू करने वाला हूँ थोड़ी देर में, बस निकल ही रहा हूँ। इस वीडियो बनाने के बाद मैं निकलूँगा यहाँ से, और कानपुर से बनारस जा रहे हैं, प्रयागराज होते हुए हम जाएंगे, ठीक है ना। बाकी रूट जो है वो आपको मैं समझाता रहूँगा आगे, जैसे जैसे हम जा रहे हैं, जहाँ जहाँ जो चीज़ हम जो जगह हम क्रॉस करेंगे वो मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है। तो आप इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो एक लाइक, एक शेयर, अगर ये ब्लॉग आप तक पहुँच रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। अपना सपोर्ट बिल्कुल दिखाइएगा। तो अपनी राइड शुरू करने से पहले कोई महादेव का नाम ले लेते हैं, हर हर महादेव। बाकी महादेव की नगरी में हम पहुँच ही रहे हैं, ठीक है जी। तो बस करते हैं अपनी राइड की शुरुआत, ठीक है जी। अब आपको मिलेंगे आगे ऑन रोड पे। दोस्तों अभी मैं चढ़ चुका हूँ हाईवे के ऊपर। ये देखो, ये कानपुर से ऊपर जो हाईवे जाता है ना, ये फ्लाईओवर वाला हाईवे है, तो इस पर मैं चढ़ चुका हूँ। अभी तक तो नीचे से चल रहा था, और इस टाइम पे ट्रक वगैरह जो है देखो इस रूट पे काफ़ी ज़्यादा आपको मिलने वाले हैं। ट्रक तो देखो मिलेंगे भाई, क्योंकि नो एंट्री खुलती है ना, तो इस रूट पर भाई ट्रक मिलेंगे बनारस जाने वाले रास्ते से। मैं प्रयागराज होते हुए जा रहा हूँ, तो अभी बस कानपुर से निकला ही हूँ, और अभी कानपुर के अंदर ही हूँ। ऐसे तो फ्लाईओवर से ये ऊपर से रास्ता निकल गया, एक लेफ्ट हैंड साइड पर रास्ता गया आपका लखनऊ की तरफ कट गया है, और एक रास्ता कट गया आपका बनारस की साइड, प्रयागराज की साइड। तो उसी रास्ते से जाने वाले हैं अपन लोग। तो दोस्तों अभी हम जो है प्रयागराज वाले जो रूट पे हम डाइवर्ट हो चुके हैं। एक रूट निकल गया था इधर लेफ्ट हैंड साइड पे कानपुर, अरे लखनऊ के लिए, और ये रास्ता जो है निकल गया है आपका प्रयागराज के लिए। यहाँ से 208 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है आपका जो यहाँ पे प्रयागराज। तो बस इसी पे हम आराम आराम से चलते रहेंगे, और जहाँ तक मुझे लगता है कि सुबह 6 बजे तक अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो 6 साढ़े 6 तक हम बनारस जो है पहुँच जाएंगे आराम से। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने इससे पहले देखा कि अभी कितने सारे जो ट्रक वगैरह थे ना वो हमारे साथ चल रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं ये प्रयागराज वाले कट से आया हूँ ना, इस वाले रास्ते से, तो अभी ट्रक बहुत कम हो गए। ट्रक कम तो क्या है, अभी एक भी मुझे ट्रक दिख नहीं रहा है। तो मोस्टली जो ट्रक थे ना वो लखनऊ वाले रूट पर डाइवर्ट हो चुके हैं, जो कि सही है, खाली रास्ता मिल रहा है। इक्का दुक्का ट्रक हो सकता है इसमें मिले आगे चल के, लेकिन फिलहाल यहाँ पे तो अभी कोई भी ट्रक वगैरह मुझे दिख नहीं रहा है ऐसा। तो भाई ये सही है, सिंगल लेन है, लेकिन हाईवे है, बढ़िया, मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हाईवे NH में आपको बता दूं कौन सा है, ये आपका NH-19 है। तो NH-19 पे अभी हम चल रहे हैं। तो भाई अभी बस निकल चुके हैं प्रयागराज वाली रोड पे,
और भाई सही बताऊँ, इतना मज़ा आ रहा है ना, मैं बहुत टाइम से मैं सोच रहा था। पहले मैं ये सोचता था यार मैं कभी ड्राइव कर पाऊँगा इस तरीके से जैसे लोग करते हैं, मैं कभी गाड़ी सीख पाऊँगा या ले पाऊँगा। तो भाई मतलब कि बस माता रानी कृपा कर रही हैं जैसे भी है, कि अभी 3 से 4 5 महीने पहले मैं सोच रहा था कि यार मैं गाड़ी कब लूँगा और कब मैं ड्राइविंग सीखूँगा, कब मैं अपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा, कार ब्लॉगिंग जो मैं सोच रहा था, जो मेरा प्लानिंग था, कभी मैं लॉन्ग ट्रिप मारूँगा। लेकिन भाई मज़ा आ रहा है कसम से। अब ये स्टार्ट हो चुकी है, ये धीरे धीरे कैसे माता रानी सब कुछ अच्छा करवा रही हैं, पूरा करवा रही हैं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि भाई अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है, मज़ा आ रहा है। जो मुझे रिलैक्स मिल रहा है ना कार चला के। पहले मैं जब नया नया सीख रहा था ना तो मुझे डर लगता था कार चलाने में, यार पता नहीं रोड पे क्या जाऊँगा, कैसे चलाऊँगा, क्या करूँगा। लेकिन अभी चला रहा हूँ और मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं दिल्ली से कानपुर आ गया गाड़ी लेके अपनी, ठीक है। और अभी मुझे सीखे हुए 3 से 4 महीने हुए हैं और अब मैं कानपुर से जा रहा हूँ बनारस, फिर मुझे वहाँ से अपने गाँव भी जाना है। तो मज़ा आ रहा है। फर्स्ट टाइम देखो, पहली बार मैंने गाड़ी चलानी सीखी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे सीखने में, आराम से सीख गया। और अब देखो अगली बार इस वाले में क्या है कि मैं आराम से लेके जा भी रहा हूँ, कानपुर आ गया, अब यहाँ से लेके जा रहा हूँ बनारस, और आराम से ड्राइविंग करता हूँ। ऐसे रश ड्राइविंग नहीं करता, बहुत आराम से चलता हूँ हाईवे वगैरह पे जैसे भी है, क्योंकि भाई सेफ्टी मस्ट है, पहले सेफ्टी ज़रूरी है। तो बस यही बता रहा था कि आपको भाई बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे ड्राइव करने में इस टाइम पे। और ये देखो रास्ते कितने बेहतरीन है। मेरा अभी लोग कहते हैं रात को निकलना सही नहीं रहता, लेकिन मैंने भी जो अभी एक्सपीरियंस किया ना, फिलहाल अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस तो हुआ नहीं है, लेकिन इस वाली रोड ट्रिप में मेरा एक्सपीरियंस क्या है कि मुझे रात में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो एक तो मेरी नाइट शिफ्ट रहती है ऑफिस की, है ना, तो मुझे रात में नींद तो आती नहीं, बहुत कम आती है, तो आदत पड़ चुकी है, तो नींद तो आती नहीं मुझे एक तो रात में। और मज़ा आ रहा है रात के टाइम पे ड्राइव करने में। रोड भी खाली रहते हैं। वो तो मैं NH वाले रोड से चल रहा हूँ तो उस पर थोड़े ट्रक वगैरह मिल जाते हैं। अगर मैं एक्सप्रेस वे से आऊँ ना तो मुझे ट्रक भी ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। रात के टाइम पे रोड खाली रहती है, जाम से बच जाते हैं, तो इसलिए मैं रात को निकलना प्रेफर कर रहा हूँ। रात के टाइम में थोड़े ट्रक वगैरह चलते हैं, उनसे बच के चलना पड़ता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से चलोगे, आराम से चलोगे ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस यही है। तो चलो अभी पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में प्रयागराज। लगेगा मुझे लगता है 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं प्रयागराज में, फिर आपको देते रहते हैं सारी अपडेट। तो भाई यहाँ पे भी 2 मिनट का ब्रेक लिया था ऐसे ही, कोई जल्दबाजी है नहीं, तो अपना ब्रेक लेते हुए चल रहे हैं, है ना। और मस्त अपने गाने चल रहे हैं, गाने चलते चलते, गाने सुनते सुनते अपने ये ड्राइव जो है कर रहे हैं, और मज़ा आ रहा है भाई। 1:18 हो गया और 60 किलोमीटर अभी हमने तय कर लिया, मैंने तय कर लिया अभी तक। और आज की राइड जो है ना मेरी, ये सोलो राइड होने वाली है, सोलो राइड कर रहा हूँ, तो बहुत मज़ा आने वाला है। देखना भाई ये मेरा व्लॉग, और ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ओके जी, बाकी देते रहेंगे आपको सारी अपडेट आगे तक। तो भाई अभी मुझे निकले हुए हो गया है 65 किलोमीटर में पार कर चुका हूँ, और अभी भी यहाँ से बनारस जो है ना 281 किलोमीटर के आसपास है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ऑन टाइम तो हम पहुँच ही जाएंगे भाई, क्योंकि रास्ता देखो, ये तो कितना प्यारा, कितना बेहतर रास्ता है। कोई ट्रैफिक उतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि रात के टाइम देखो उतना ट्रैफिक मिलता है नहीं, तो बढ़िया है। रास्ता वगैरह भी सही है, होटल वगैरह भी पड़ रहे हैं, तो कोई जहाँ ब्रेक लेने का टाइम होगा मुझे लगेगा कि हाँ मैं ब्रेक ले लूँ, तो मैं ब्रेक भी ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो ऐसा कोई लगातार मैं खींच के नहीं चल रहा हूँ, तो बस आराम से अपनी ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग को एंजॉय कर रहे हैं, और जो भी अपडेट है आपको सारी दे रहे हैं। बाकी थोड़ी देर में मुझे लगता है 2 से 3 घंटे में, क्योंकि 200 किलोमीटर है यहाँ से प्रयागराज, तो थोड़ी देर में प्रयागराज पहुँच जाएंगे, तो उसका भी अपडेट आपको कर देंगे कि कितने टाइम में हम लोग प्रयागराज पहुँचे हैं। और लगभग 12:18 से मैं वहाँ से निकला था घर से, तो और अभी टाइम जो हो रहा है 1:30 बज रहे हैं, 1:26। तो भाई अपनी ये कानपुर से बनारस वाली ट्रिप का ये पहला टोल आने वाला है। जो लोग मेरा ये सेकंड वीडियो देख रहे होंगे, जिन तक पहुंच रही होगी, तो मैं आपको बता दूं हमारी जो ट्रिप है ये स्टार्ट हुई थी दिल्ली से बनारस तक की। तो एक दिन हमने कानपुर में स्टे किया, और ये स्टे करने के बाद अब हम निकले हैं कानपुर से बनारस के लिए। तो अपने कानपुर से बनारस में अपना पहला टोल आ गया है, यहाँ से दिखा रहा है 500 मीटर की दूरी पे है, वो देखिए। ये देखो दोस्तों, अपना पहला टोल जो है आ चुका है, करवाते हैं यहाँ पे टोल और निकलते हैं आगे। तो भाई निकल चुके हैं यहाँ पे, जस्ट अभी भी क्रॉस किया है टोल, और अपना एनुअल पास लगा है। तो ये फ़ायदा है एनुअल पास का, पर टोल जो उस पर शो हो रहा है ना, वो 15 रुपये का कॉस्ट पड़ रहा है भाई। तो और क्या चाहिए भाई, 15 रुपये का पर टोल पे कॉस्ट पड़ रहा है हमें, है ना, पर टोल का। तो ये है फ़ायदा भाई एनुअल पास का, और जिसमें आपको मिलेंगे 200 टोल, समझ रहे हो आप।
अगर 200 टोल आपको मिलते हैं और 3000 रुपये का टोल है तो ये आपका 1500 रुपये का ही पड़े, अरे सॉरी 15 रुपये का टोल पड़ गया आपका ये, जो कि बहुत बेहतर है भाई। 15 रुपये में आप एक टोल क्रॉस कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। मज़ा आ रहा है भाई ड्राइव करने में। ये देखो टोल क्रॉस करते ही ये कुछ इस तरीके से रास्ता आ गया। अभी फ़िलहाल अंधेरा है, आगे की तरफ रोशनी है, लाइटें वगैरह लगी हुई हैं हाईवे पे, तो पहुँचते जल्दी से आगे। तो दोस्तों ये देखो यहाँ से है वाराणसी 270 किलोमीटर, प्रतापगढ़ है 165 और फतेहपुर है 20 किलोमीटर। तो बस 270 किलोमीटर नापने में मुझे लगता है 3 से 4 घंटे लगेंगे अपन लोगों को अगर इसी स्पीड में चलते रहें। लेकिन फिर मैंने आपसे वही बोला, कोई जल्दबाजी मुझे है नहीं, तो मैं चलूँगा भाई अपने आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये देखो बस आप लोग भी इंजॉय करो मेरी इस ड्राइविंग को। गाड़ी आराम से चल रही है 70-80, ठीक है ना। 70-80 में इसलिए चला रहा हूँ, ये भी तब चला रहा हूँ जब रोड जो है थोड़ी सी खाली है, वरना मैं इतनी स्पीड में ओवर स्पीडिंग करता नहीं हूँ, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलते हैं। तो भाई यहाँ से अब प्रयागराज रह गया है 122 किलोमीटर, पीछे बोर्ड आया था। लेकिन हम क्या ना प्रयागराज में शायद एंटर ना करें, क्योंकि जो एज पर मैप के अकॉर्डिंग मैप हमें जो है दूसरे रूट से डाइवर्ट कर दे रहा है। हमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है प्रयागराज में, है ना। तो एक रूट है साइड से निकल गया, 10-12 किलोमीटर का रूट है इसके अंदर, जिससे हमें प्रयागराज में जाने की ज़रूरत है नहीं। तो हम बाहर ही बाहर निकल जाएंगे और निकल जाएंगे सीधा बनारस के लिए। तो दोस्तों अभी छोटा सा ब्रेक मैंने लिया था अभी थोड़ी देर पहले ही भी, क्योंकि लगभग मैंने जो अभी ट्रैवल कर लिया है 127 किलोमीटर के आसपास मैंने ट्रैवल कर लिया है। और यहाँ से अभी जो आपका प्रयागराज है वो लगभग 88 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। और अभी मैं हूँ खागा के आसपास, खागा ये जगह पड़ती है। तो यहाँ अभी मैं पहुँचा हूँ, टाइम हो रहा है 2:30, ठीक है ना। तो 2:30 बजे तक मैंने 127 किलोमीटर जो है कवर कर लिया है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ रहा है भाई ड्राइव करने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये एक्सपीरियंस मेरा जो है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो जो लोग एनुअल पास यूज़ कर रहे हैं ना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, आप NH वाला रूट जो है ले सकते हैं। देखो मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये वाला एनुअल पास के साथ, प्लस रोड ट्रिप भी मेरी पहली है और मैं NH पे ही चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने कोई एक्सप्रेस वे वगैरह नहीं लिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई देखो ये रूट बेस्ट है, ठीक है ना। रात के टाइम अगर आप लोगे तो रात के टाइम भी सही है, रात के टाइम पे आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। दिन के टाइम पे आपको थोड़ा ट्रैफिक मिल सकता है, लेकिन रात के टाइम पे बस थोड़े ट्रक वगैरह मिलेंगे, जो कि नो एंट्री वगैरह खुलती है तो ट्रक वगैरह चलते हैं। बाकी कोई मेरे से पूछेगा कि कौन सा रूट जो है बेस्ट है, मतलब उसमें थोड़ी बचत भी हो जाए, सब कुछ हो जाए एनुअल पास के थ्रू अगर जाना चाहे, तो ये NH वाला रूट जो है ना, जो मैंने अभी तक कवर किया है, जो मैंने आपको दिखाया है, तो ये आप रूट ले सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में भी आप देखिए मैं कैसे दिल्ली से कानपुर तक आया, तो वो रूट भी आप देख सकते हैं। और अभी मैं कानपुर से बनारस तक जा रहा हूँ, तो ये रूट भी एक बार आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों कानपुर से बनारस तक के रूट में मेरा ये दूसरा टोल आ गया है। पहला टोल फतेहपुर के आसपास वाला पड़ा था, ये दूसरा टोल आ गया है। जल्दी से अब करते हैं उसको भी क्रॉस। तो ये अपना आ गया है दूसरा टोल, और ये टोल कहाँ का है ये तो मुझे आइडिया नहीं है, शायद ये प्रयागराज का टोल होना चाहिए, प्रयागराज वाला जो टोल है। अब देखते हैं कौन सा टोल है और कितनी देर में निकलते हैं यहाँ से। जल्दी से निकल के फिर आपको बताता हूँ। प्लाजा क्रॉस करके निकल चुका हूँ काफ़ी आगे तक, और अभी यहाँ से डिस्टेंस जो रह गया है बनारस का वो है 206 किलोमीटर, और उसके लिए टाइम दिखा रहा है 3 घंटा 40 मिनट, ठीक है। और 142 किलोमीटर का अभी तक हम लोगों ने डिस्टेंस जो है कवर कर लिया है, और गाड़ी बहुत अच्छा माइलेज दे रही है भाई। देखो 142 किलोमीटर पे अभी टैंक आधा भी नहीं हुआ है, अभी तो 5 घंटे बाकी है भाई। मतलब कि ये काफ़ी अच्छा एवरेज देने वाली है। अगर मैं खींच के चलूँ, मतलब कि खींच के इन द सेंस 80, 90, 70 ऐसे चलाता हूँ, और बिल्कुल टैंक खाली होने तक अगर मैं अपनी स्लैरियो को चलाता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि 280 या 300 किलोमीटर तक ये आराम से चल जानी चाहिए। बाकी पता नहीं, वो मैं चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है। और AC चलाने की ज़रूरत अभी पड़ नहीं रही है, कभी कभार चला ले रहा हूँ क्योंकि मौसम ठंडा है, बारिश वगैरह हुई है देखिए साइड, है ना। चलो पहुँचते हैं बस, जल्दी से मिलते हैं आगे। दोस्तों अभी हम पहुँचने वाले हैं प्रयागराज, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या है, प्रयागराज से जाएंगे नहीं, प्रयागराज को हम बाईपास कर देंगे, क्योंकि आगे से अगर हम लेफ़्ट ले लेंगे ना तो ये रास्ता वाराणसी के लिए निकल जाता है। देखो जैसे कि ये लिखा हुआ है, देखिए प्रयागराज के लिए हमें राइट लेना है और वाराणसी के लिए लेफ़्ट लेना है। तो अपन लोग को तो वाराणसी जाना है,
तो हम यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे, इस वाले रूट से जाएंगे तो ये रूट पड़ जाएगा आपको प्रयागराज का। एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने इस वाले मैप को भी लगा लिया मैं ट्राई कर रहा था, लगता नहीं लगता, तो ये लग गया ये वाला भी। ठीक है, तो इस वाले को क्लोज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम वाराणसी वाले कट पे आ चुके हैं। अगर आप, मैं आपको बता दूं, अगर आप वाराणसी की तरफ आना चाहते हैं तो ये आपको एक बाईपास मिल जाएगा जो कि आपको सिटी में ना ले जाके आपको सीधा बाहर कर देगा बाईपास, और आप सीधा वाराणसी के लिए निकल सकते हैं। और अगर प्रयागराज जाना चाहते हैं तो वो वाला रूट जो मैंने आपको दिखाया, वहाँ से आप प्रयागराज के लिए अंदर जा सकते हैं। अभी अपने ट्रिप का जो है तीसरा टोल आने वाला है, ये प्रयागराज वाला टोल होगा पक्का, कंफर्म वही टोल है। ठीक है, तो चलते हैं जल्दी से, इस टोल को भी क्रॉस करते हैं और निकलते हैं आगे। दोस्तों एक बार आपको अपडेट दे देता हूँ, अभी तक जो है मैंने 180 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है कवर जो कर लिया है, और 3:20 हो चुके हैं। ठीक है जी, और टोल हम लोगों ने क्रॉस कर दिया है, और ये अब आगे शायद गंगा जी हैं जो हम क्रॉस करेंगे। ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा दूर, मतलब थोड़ी दूर पर गंगा जी है। देखो यहाँ पे इस पर शो हो रहा है, मैप पे भी शो हो रहा है कि गंगा जी आने वाली हैं। गंगा जी का पुल देखिए आ गया है शायद, तो यहाँ से गंगा जी स्टार्ट हो जानी चाहिए। हाँ, यहाँ से गंगा जी का पुल जो है स्टार्ट हो चुका है, और हम ये गंगा जी का पुल जो है क्रॉस कर रहे हैं अभी। हर हर गंगे। तो पुल जो है हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है, ये देखिए, और अब चल दिए हैं बनारस की तरफ। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस जो है बनारस का रह गया है, 167 किलोमीटर के आसपास रह गया है। ठीक है, बनारस में तो पहले ही एंटर कर जाएंगे, बाकी हमें टाटा हॉस्पिटल जाना है, तो मैंने टाटा हॉस्पिटल की लोकेशन डाली हुई है, महामना हॉस्पिटल जो है। तो वो 167 किलोमीटर रह गया है, 2 घंटा 57 मिनट, यानी 3 घंटे के आसपास का डिस्टेंस जो है, और ये दिखा रहा है। तो बस ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, वैसे भी मैं स्लो ड्राइव कर रहा हूँ, आराम से ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि जल्दबाजी है नहीं, क्योंकि पापा भी उधर से आएंगे तो उनको भी लगभग 8 बज ही जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है ना। तो आराम से ड्राइव कर रहे हैं, ब्रेक ले लेके मैं ड्राइव कर रहा हूँ। और CNG 183 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है, अभी भी 4 डंडे इसमें जो बाकी हैं। भाई सलेरियो नो डाउट भाई बहुत अच्छा एवरेज देती है यार, मज़ा आ गया देख के। जब मैं सोच रहा हूँ अभी CNG फुल ना कराऊँ, जब ये पूरी टैंक खाली होने वाला होगा ना, इसका एक एवरेज निकल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कितना एवरेज ने दिया है, प्रॉपर एवरेज। ठीक है ना, तो बस एक काम करते हैं, जब CNG इसकी ख़त्म हो जाएगी तो आगे जब हो सकता है बनारस पहुंचने वाले होंगे तब तक हम, तो कहीं ना कहीं CNG मिल ही जाएगी, देख लेंगे और डलवा लेंगे, जब तक पेट्रोल पे चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस रूट पे अगर आप आते हैं, इनके साथ स्टे करना चाहते हैं, जैसे ड्राइव करके थक गए हैं, स्टे करना चाहते हैं, तो इस रूट पे आपको काफ़ी सारे जो हैं स्टे के लिए होटल भी मिल जाएंगे, है ना। होटल मिल जाएंगे स्टे करने के लिए यहाँ पे आपको, और काफ़ी सारे आपको यहाँ पे वो मिल जाएंगे, क्या कहते हैं, ढाबा वगैरह भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों देखो, ये रास्ता वो है जो अभी कटा है वाराणसी के लिए, और ये फ्लाईओवर ही वाला रास्ता है, ऊपर पर फ्लाईओवर में है, तो ये भी बहुत अच्छा रास्ता है। सिंगल लेन है, लेकिन ये है कि रात के टाइम पे तो यहाँ पे जाम नहीं मिलने वाला भाई, ट्रैफिक नहीं मिलता है। दिन के टाइम पे मुझे इसका कोई आइडिया है नहीं, लेकिन रात के टाइम पे तो कोई भी ट्रैफिक वगैरह मुझे मिलने वाला इधर है नहीं। तो बढ़िया है भाई, मज़ा आ रहा है इस पर ड्राइव करने में, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सिंगल लेन तो नहीं है वैसे, तो 4 लेन रोड है ये वाली, इधर भी है उधर भी है, दोनों साइड वाली है, लेकिन सही है ये रोड। ये देखो मैंने मैप अब इसने स्क्रीन में लगा लिया है, इसमें मैप आपको शायद सही से दिख ना रहा हो, लेकिन स्क्रीन पे मैप लगा लिया है। अभी भी डिस्टेंस जो बाकी है 2 घंटा 44 मिनट का है, यानी कि लगभग 154 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस बाकी है। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से करते हैं कवर और पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। ठीक है जी, अभी 3 घंटे आराम से बीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी डिस्टेंस जो मैंने कवर कर लिया है लगभग 200 किलोमीटर के आसपास का कवर कर लिया है, 196 है, तो ठीक है। 3:34 हो रहे हैं, अभी भी CNG के 3 डंडे बाकी हैं। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं NH-19 पे, यानी कि कानपुर और वाराणसी रोड पे, और बहुत बेहतरीन रोड है भाई, मज़ा आ गया इस रोड पे चल के। तो भाई मैं तो अब मोस्टली इन फ्यूचर क्या करने वाला हूँ, मैं एक्सप्रेस वे को तो जल्दी प्रेफर नहीं करने वाला हूँ। जो NH हाईवेज़ है ना अपने भाई, ये भी बहुत बढ़िया है कोई जो नहीं है सही, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हाईवे हैं, जैसे कि मुझे ये हाईवे अच्छा लगा, ठीक है ना। और दिल्ली से कानपुर जिससे मैं आया हाईवे से, वो हाईवे मुझे अच्छा लगा। तो काफ़ी अच्छे हाईवे हैं NH पे ही। तो आज के बाद हो सकता है कि मैं NH को ही ज़्यादा प्रेफर दूंगा, क्योंकि मुझे तो भाई बहुत सही लगे NH हाईवे।
लोग पता नहीं क्यों नहीं आते हैं, क्यों एक्सप्रेस वे लेते हैं। एक्सप्रेस वे और NH पे भी सेम ही टाइम लगता है, मोस्टली तो सेम ही टाइम लगता है। ठीक है, ये क्या है, गंगा एक्सप्रेस वे 2 किलोमीटर, उन्नाव 182, मेरठ इधर। अच्छा जी, कोई नहीं, अपन लोग को सीधे ही चलना है, हमको नहीं जाना, हमको तो बनारस जाना है भाई। ठीक है, तो भाई ड्राइव कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ से बनारस बचा है अभी 140 किलोमीटर और 4 बजने वाले हैं, 3:45 हो गए। 210 किलोमीटर अपनी जो गाड़ी है चल चुकी है, स्लेरियो चल चुकी है और अभी भी इसमें 3 डंडे बाकी हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब छोटा सा एक ब्रेक ले लूँ, आगे कोई जगह दिखती है ना तो रुक के एक बार चाय वगैरह पी जाए और आपको लोकेशन अपडेट की जाए कि अभी हम लोग पहुँचे कहाँ हैं एग्जैक्ट। चलो, अच्छा, आगे से भी लेफ्ट हैंड साइड पे एक एक्सप्रेसवे आने वाला है, देखो वो सामने दिख रहा होगा आपको। तो ये भी एक एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि उन्नाव और मेरठ के लिए निकल जाता है। तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे भी भाई एक्सप्रेसवे है। अगर कोई यहाँ से मेरठ के लिए या फिर उन्नाव के लिए जाना चाहता है तो यहाँ पे गंगा एक्सप्रेसवे भी है। आप इस रोड पे जब आते हैं, वाराणसी वाली रोड पे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, जो कि आगे कनेक्ट होता है। देखो फ्लाईओवर ऊपर आपको दिख रहा होगा, शायद यहीं से कहीं रास्ता है आगे से, तो यहाँ से आप जा सकते हैं अगर मेरठ या फिर उन्नाव की तरफ अगर आपको जाना हो तो यहाँ से वाराणसी रह गया है 100 किलोमीटर। तो बस ज़्यादा डिस्टेंस रह नहीं गया है, अब दिखा रहा है 1 घंटा 54 मिनट का डिस्टेंस रह गया है और यहाँ से नेट 100 किलोमीटर वाराणसी है। और भाई माइलेज देखो गाड़ी का यार, 250 किलोमीटर तो अभी तक चल चुकी है एक टैंक में, अभी भी 2 डंडे बाकी हैं। और अगला जो स्टेशन आने वाला है वो मैंने चेक किया था अभी, तो CNG पंप है 30 किलोमीटर दूर, मतलब कि 266 किलोमीटर पे आएगा लगभग। अभी इसमें 249 चल रहा है, ये देखो। तो मैंने एक सेट कर लिया है, तो फिर देखते हैं अभी कितनी देर में आता है, कितना एवरेज और देती है, तो उसका अपडेट मैं आपको ज़रूर करूँगा। अगर CNG पंप मुझे मिलता है अब आगे तो मैं CNG डलवा लूँगा, इन केस नहीं मिलता है तो फिर देखते हैं, फिर आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि मेरी गाड़ी ने मुझे कितना माइलेज दिया है ना। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा 6:15 बजे तक अभी हम लोग पहुँच जाएंगे, 6:30 बजे तक। और अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है आपका 4:22। देखूँगा अभी बीच में ब्रेक भी लूँगा, क्योंकि ब्रेक लेना था तो कोई रास्ते में ऐसी कोई जगह ही नहीं पड़ी कि मैं ब्रेक लूँ। ये देखो यहाँ पे 80 का यहाँ पे वो दे रखा है, और इससे पहले वाले एक उसमें ना क्या कहते हैं 60 का उसमें लिमिट दे रखी थी, लेकिन उसमें मेरी गाड़ी जो 66 चली गई। देखो इसमें से 58 दिखा रहा है। अब पता नहीं इस पर चालान वगैरह कटता है नहीं कटता, मुझे नहीं पता, किसी को आइडिया होगा तो बताना भाई, ठीक है ना। क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगर यहाँ पे ओवर स्पीडिंग हो जाती है, यहाँ पे मीटर में आ जाता है ओवर स्पीडिंग में, तो क्या चालान कटता है कि नहीं कटता। बाकी कटेगा तो पता चल ही जाएगा भाई। तो ये देखो, ये है कुछ रास्ता भाई, रास्ता एक नंबर भाई, मज़ा आ गया कसम से। कानपुर से बनारस आने में ना मज़ा आ गया बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा रास्ता है भाई, एक नंबर रास्ता है। मैं बिल्कुल प्रेफर करता हूँ, जो लोग आना चाहते हैं ये रूट लेना चाहते हैं ना, बिल्कुल लेना भाई। एक्सप्रेसवे भूल जाओगे, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, रात के टाइम का एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया है, दिन के टाइम का मैं आपको नहीं बता सकता। रात के टाइम का ये एक्सपीरियंस है मेरा। तो दोस्तों एक और टोल आ चुका है अपनी इस ट्रिप का, मेरे ख्याल से चौथा टोल है ये। और भाई रास्ता बहुत बेहतरीन था, एक नंबर रास्ता था। और ये NH-19 था शायद जो इस पर हम चल रहे थे, हाँ NH-19 था। तो ये NH का ये हाईवे है, तो इस पर तो कोई वैसा में पे करना ही नहीं है, तो ये अपने एनुअल पास से हो जाएगा। चलो करते हैं इसको भी क्रॉस जल्दी से। टोल अपन लोगों ने, तो भाई टोल हमने क्रॉस कर लिया है, सामने सीधे निकल जाएगा रास्ता वाराणसी, आगे से यू टर्न लेंगे तो प्रयागराज वापस चले जाएंगे। तो भाई रास्ता एक नंबर, मज़ा आ गया भाई इस रोड पे चल के। अब यहाँ से डिस्टेंस जो शो हो रही है 90 किलोमीटर की है, ये देखो 1 घंटा 40 मिनट का सफ़र दिखा रहा है। और अभी तक हम चल चुके हैं 261 किलोमीटर। और CNG का जो अभी डंडा है वो अभी है दो डंडे पड़े हैं अभी CNG के। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं अभी और अच्छा एवरेज देगी अपनी कार। ऑन एन एवरेज जो निकलेगा ना, मैं आपको बताऊंगा कि मेरी गाड़ी ने आज कितना एवरेज दिया है इस हाईवे पे। भाई CNG 270 तक अभी तक चल चुकी है अपनी कार, लेकिन यहाँ से लेफ़्ट दिखा रहा है यार नेविगेशन पे, ठीक है ना। अब लेफ़्ट किधर जाए पता नहीं, क्योंकि पेट्रोल पम्प तो ये रहा। अब पता नहीं यहाँ पे CNG मिलेगी या नहीं मिलेगी, शायद मिल जाए, मिल तो जानी चाहिए यार। पेट्रोल पम्प बंद है क्या? नहीं, खुला भी है। अब यहाँ से देखें रास्ता अब कहाँ से जाना पड़ेगा ये नहीं पता चल पाएगा भाई CNG भरवाने के लिए। चलो चेक करते हैं, अगर आगे से कोई रास्ता होगा ना तो वहाँ से चलते हैं। तो भाई देखो ये कुछ रास्ता है साइड से सर्विस लेन वाला, जो कि मैं
वापस जा रहा हूँ सीएनजी डलवाने के लिए, क्योंकि आगे पता नहीं कहाँ मिले कहाँ ना मिले, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे 270 किलोमीटर तक अभी तक जो मेरी कार है ना चल चुकी है, जिसमें अभी भी एक डंडा बचा हुआ है। मुझे लगता है कि ये 280 तक खींच देगा आराम से। तो ये कि मैंने गेस लगाया है कि भाई एक टैंक में 280 तक मेरी कार जो है जा रही है। पहले तो मुझे लगता था 250 तक ही जाएगी जब लास्ट टाइम मैं आया था, क्योंकि मैंने 3 डंडे पे, जब 3 डंडे बचे थे तब 220 किलोमीटर के आसपास चली थी मेरी कार। तो मैंने क्या है कि सीएनजी फुल करवा ली थी, तो मैंने गेस किया था कि 250 किलोमीटर चल जाती है, लेकिन नहीं भाई, ये तो 280 पार कर जाएगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहुंचते हैं, डलवाते हैं इसमें सीएनजी, ठीक है ना, इसको करवाते हैं रिफ़िल। तो भाई देखो ये है कुछ जियो का पंप, तो यहाँ से मैंने रिफ़िल करा लिया है। 93 रुपये की kg का है यहाँ पे सीएनजी, है ना। तो जियो का है, खैर ये तो जियो से डलवाया यहाँ पर, तो ये रेट चल ही रहा है जियो के उससे। और ये है कुछ अपनी कार, ये देखो ये है अपनी कार। भाई ये हूँ मैं, और यहाँ पे रुक के थोड़ा रेस्ट भी कर लिया, थोड़ा फ्रेश वगैरह भी हो लिए। अब चलते हैं कार के अंदर, बैठते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अब ज़्यादा डिस्टेंस रह नहीं गया है, 82 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सर्विस लेन से वापस आया था, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं वापस। 1 किलोमीटर के आसपास का सर्विस लेन था। डोर क्लोज कर लिया और अब पहुँचते हैं आगे। 80 किलोमीटर है, पापा से बात हो गई है, पापा भी अब निकलेंगे तो पहुंच जाएंगे टाइम से। अब इस पे टाइम दिखा रहा है 6:35 का टाइम। चलो कोई नहीं, अभी पहुंच ही जाऊंगा, तब तक पापा पहुंच जाएंगे, फिर हम अपना काम करके निकलते हैं, ठीक है जी। तो अभी यहाँ से निकलते हैं फिलहाल और पहुँचते हैं बनारस। और हाँ, मीटर आपको दिखाना भूल गया था मैं। मीटर देखो 271 अभी तक चली थी, जिसमें एक डंडा बाकी था, मतलब कि 280 तक चल सकती थी। लेकिन मैंने फिर से जो है फ्यूल जो है रिफ़िल करवा लिया है। देखना भूल गया कितना प्रेशर अच्छा था, 200 के ऊपर था, तो 7-8 किलो के आसपास शायद आई थी। 794 कुछ का बिल बना था। चलो देखते हैं, वो देख लूँगा मैं, है ना। तो फिर से सीएनजी फुल करवा ली है, अब चलते हैं, पहुँचते हैं बनारस। तो ये सीएनजी चलेगी फ़िलहाल, लेकिन बीच में फिर से रिफ़िल करा लूँगा, पता नहीं आगे मिले ना मिले। चलो तो भाई टाइम हो गया है 5:26, यानी कि 5:30 बजने वाले हैं, और यहाँ से डिस्टेंस रह गया है 65 किलोमीटर। 65 किलोमीटर यहाँ से रह गया है। और ये देखो सुबह सुबह का टाइम है, सनराइज़ होने वाला है, सूर्य देवता आने वाले हैं बाहर, सुबह होने वाली है, रोशनी होने वाली है। बस पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। और कितना अच्छा व्यू आ रहा है सुबह सुबह का। तो भाई एक और टोल आ चुका है अपनी इस ट्रिप का, और मुझे लगता है कि शायद बनारस वाला टोल है, क्योंकि बनारस जो है ना यहाँ से रह गया है आपका 56 किलोमीटर, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, बस इसे करते हैं क्रॉस और करते हैं बनारस के अंदर एंट्री, अगर ये बनारस का टोल हुआ तो। तो भाई प्रॉपर देखो मॉर्निंग हो चुकी है, और अभी टाइम हो रहा है 5:48, मतलब कि भाई थोड़ी देर में 6 बज जाएंगे। और व्यू देखो कितना बढ़िया आ रहा है सुबह सुबह का। और थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं हम बनारस, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, बस 38 किलोमीटर रह गया है, लेकिन इसमें टाइम दिखा रहा है 46 मिनट पहुंचने का। तो हो सकता है आगे चल के थोड़ा सा रश मिल जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पहुंच जाएंगे टाइम से भाई। जल्दबाजी अभी भी कोई नहीं है, क्योंकि अभी पापा जो हमारे वो निकले नहीं है शायद, या निकल चुके हैं पता नहीं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई सुबह सुबह का टाइम है, और गाड़ी मेरी बहुत अच्छा एवरेज दे रही है। और ये हाईवे देख लो एक बार आप लोग, ये है हाईवे भाई बनारस का, कानपुर से बनारस हाईवे जो है, ये हाईवे है कुछ इस तरीके से। रात को मैं निकला था 12:18 पे, और जो डिस्टेंस था वहाँ पे कानपुर से दिखा रहा था 353 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा था, जो मैंने टाटा हॉस्पिटल का डाला था, महामना हॉस्पिटल का। और ऑलमोस्ट जो टाइम पे जो पहुँचने का था 6, पहले 6, 6:30, 6:15 से दिखा रहा है, क्योंकि बीच में मैंने ब्रेक भी लिया था, तो ये दिखा रहा था। लेकिन तब भी देखो मैं ऑन टाइम पहुंच ही जाऊंगा। तो ये फ़ायदा है इस वाले रूट से आने का, हाईवे बहुत अच्छा है। तो आप लोग प्रेफर करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये हाईवे प्रेफर कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों, ऑलमोस्ट बनारस के अंदर एंट्री हो चुकी है, क्षेत्र लग चुका है बनारस का, ठीक है ना। और ये देखिए कितना सुंदर व्यू है यार, सुबह सुबह का सूर्यदेव कितने बढ़िया लग रहे हैं।
टाइम होने वाला है 6 बजने वाले हैं अभी, ठीक है ना। और अभी भी यहाँ से हमारी जो डेस्टिनेशन है वो है अभी 26 किलोमीटर की। कोई दिक्कत नहीं, पहुँच जाएंगे भाई, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। और वहाँ जाके वेट ही करना है, क्योंकि हॉस्पिटल जो है वहाँ पे एंट्री 8 बजे के बाद ही होती है, और पापा को आने में भी 8 बज ही जाएंगे, तो वो वहाँ बाहर वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंजॉय करो, व्यू देखो कितना बढ़िया आ रहा है यार, क्या एक नंबर व्यू है। मज़ा आ गया भाई आज की इस ट्रिप पे ना, आज की इस रोड ट्रिप पे मुझे और मज़ा आ गया। ये देखो दोस्तों, वाराणसी विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आपका स्वागत है। विश्वनाथ मंदिर 30 किलोमीटर और कैंट है यहाँ से 21 किलोमीटर। तो फाइनली एंट्री हो चुकी है बनारस के अंदर। तो ये मेरा एक ड्रीम था भाई, सही बताऊं, आज तक मैंने कभी इतना लंबा सफ़र तय नहीं किया। ये लगभग 800 किलोमीटर का सफ़र है जो मैंने तय कर दिया है। तो मज़ा बड़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यार मेरा। और रोड का तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि बस मैं क्या ही बताऊँ, मज़ा ही आ गया। तो ये NH हाईवे मैं हमेशा इसी को प्रेफर करने वाला हूँ भाई, है ना। तो मैं यही सलाह दूंगा, अगर आप रात के टाइम पे निकलना चाहते हैं और इस NH को अगर लेंगे, इस NH को अगर प्रेफर करते हैं ना, तो आपको बिल्कुल मज़ा आने वाला है ड्राइव करने में, क्योंकि खाली मिलता है भाई। और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रोड बना रखा है, ठीक है। तो एक्सप्रेस वे तो मैं अभी तक तो गया नहीं एक्सप्रेस वे, वैसे तो गया हूँ मैं, लेकिन अपनी गाड़ी लेके नहीं गया, मतलब सेल्फ ड्राइव करके अभी तक कभी नहीं गया हूँ मैं। हो सकता है कभी जाना हो तो देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो मैं अभी NH को ही लेने वाला हूँ। तो भाई फाइनली बनारस के अंदर एंट्री हो चुकी है। ये है कुछ सुबह भाई बनारस की, कितनी खूबसूरत है ये देखो, क्या बढ़िया व्यू आ रहा है ना सामने से। बस पहुंचने वाला हूँ 10-15 मिनट में वापस, क्या कहते हैं आपका, मामना हॉस्पिटल, ठीक है ना। और ये व्यू देखो यार, मुझे बहुत अच्छा व्यू लग रहा है वाला, मज़ा आ गया है देख के व्यू वाला। सामने से धूप पड़ रही है, गाड़ी चल रही है, मज़ा आ गया भाई। 4 किलोमीटर से स्लाइड लेफ़्ट लेना है, चलो लेते हैं जल्दी से स्लाइड लेफ़्ट और पहुंचते हैं हॉस्पिटल के बाहर। तो दोस्तों फाइनली मैं आ गया हूँ टाटा हॉस्पिटल, और 6:30 बजे के आसपास में आ गया था, ठीक है ना। और यहाँ पे वेट कर रहा हूँ बाहर, देखो कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये देखो बाहर कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं टाटा हॉस्पिटल के बाहर, क्योंकि 8 बजे के बाद एंट्री होती है, तो इस वजह से। तो यहाँ देखो इधर की साइड, तो पापा आ रहे हैं, हमें करवाना है ब्लड टेस्ट, क्योंकि कल पापा का पेट स्कैन है, तो इस वजह से। तो ज़्यादा देर का काम है नहीं, ब्लड टेस्ट करवा के हम लोग वापस चले जाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थी मेरी जर्नी, ठीक है, दिल्ली से बनारस तक की, जो कि एक मेरा ड्रीम था कि मैंने सोचा था मैं कभी गाड़ी लूँगा, कभी सीखूँगा, कब सीखूँगा, कब जाऊँगा, मुझे नहीं पता था। आज से 3-4 महीने पहले मैं सोचा था कब जाऊँगा, कब नहीं जाऊँगा, गाड़ी कब होगी, कब नहीं होगी। लेकिन भाई फाइनली सोचा तो हो गया, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा ये वाला इस ट्रिप का। और जो मैंने आपको बताया था कि मैं इस ट्रिप पे खाली CNG यूज़ करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरी CNG गाड़ी है। तो जैसे कि मैंने बताया था, मैं इस ट्रिप पे खाली CNG यूज़ करने वाला था, और पेट्रोल का मौका ही नहीं मिला। और लेकिन मैंने खुद से एक आध बार पेट्रोल पे गाड़ी चलाई थी, क्योंकि रेगुलर CNG पे चलाना भी सही नहीं है, ठीक है ना। और टोल की बात कर लें तो टोल भाई मैंने एनुअल पास लिया हुआ था, तो एनुअल पास भी काम आ गया, कहीं मेरा 1 रुपये का कहीं टोल नहीं लगा। एनुअल पास 3000 का रिचार्ज कराया था, जिसमें 200 टोल फ्री मिलते हैं, तो वो 200 टोल ही यूज़ किए हैं मैंने अभी तक टिल, ठीक है ना। तो भाई बहुत बेस्ट ट्रिप था मेरा। तो आपको कुछ भी पूछना हो इस ट्रिप से रिलेटेड कि आप कौन सा रूट लें, कहाँ से जाएं, क्या करें, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं आपका बिल्कुल रिप्लाई करने वाला हूँ, ऐसी कोई बात है नहीं, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल मैं पहुँच गया हूँ टाटा हॉस्पिटल, और यहाँ पे अपने पापा का वेट कर रहा हूँ मैं। और भाई मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, लिटरली बताऊँ, आप पता नहीं विश्वास करो या ना करो, भाई इस गाड़ी ने, सेलेरियो ने, ठीक है ना, सेलेरियो कंपनी फिटेड CNG है ये मारुति की, इसने मुझे लमसम, मैंने पूरा देखो, मैंने वैसे एवरेज नहीं निकाला है कि हाँ एक एक कैलकुलेशन करूँ, सब कुछ करूँ, एवरेज निकालूँ, लेकिन एक मैंने नॉर्मल सा अपना एक कल वाली जो मैंने वहाँ से CNG फुल करवाई थी कानपुर से, और वो चली थी उस टैंक में 280 किलोमीटर के आसपास। तो उसके अकॉर्डिंग जो मैंने अपना एवरेज निकाला है ना भाई, वो 35 से 37 का एवरेज निकाला है अपनी इस सेलेरियो से, जो कि देती है, ऐसा नहीं है कि नहीं देती है, गाड़ी एवरेज देती है भाई, लेकिन 35-37 हो सकता है, मैं कहीं इनकरेक्ट हो सकता हूँ, लेकिन 33 से 35 तो कंफर्म है जो उसने मुझे एवरेज दिया है गाड़ी ने। तो भाई लिटरली मज़ा आ गया गाड़ी चला के, मतलब कि लो कॉस्ट में
मज़ा आ गया गाड़ी चला के। सीएनजी पे मेरी गाड़ी का पिकअप इतना खतरनाक है ना, मतलब तो कहते हैं सीएनजी पिकअप नहीं आता, ये है वो है जो भी है, लेकिन भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है सीएनजी से, बड़ा मज़ा आ रहा है। अब सोचो मैं दिल्ली से यहाँ तक आ गया सीएनजी पे, ठीक है ना, वो भी टाइम टू टाइम। भाई जो लोकेशन पर टाइम दिखाता था ना, जैसे वहाँ पे, जैसे जब मैं वहाँ से निकला था गाज़ियाबाद से, तो वहाँ पे टाइम रात के 2 बजे निकला था मैं, तो वहाँ पर टाइम क्या शो हो रहा था कि हम पहुँचेंगे सुबह 9 बज के, या 9 बजे तक, या 9:15 तक, या 9:30 तक। तब भी मैं 9:30 बजे से पहले पहले ही मैं वहाँ पहुँच गया था कानपुर में। और आज रात को निकलने से पहले यहाँ पे टाइम दिखा रहा था कि 6:15 या 6:20 तक आप पहुँच जाओगे। मैं यहाँ 6:30 बजे तक पहुँच गया भाई। उसमें उस बीच में मैंने स्टे मतलब ब्रेक भी लिया 5 मिनट 10 मिनट का, ऐसा नहीं है, लेकिन तब भी मैंने कवर कर लिया। तो भाई गाड़ी ने बहुत अच्छा एवरेज दिया है मुझे, मज़ा आ गया, ठीक है ना। और बाकी इस ट्रिप से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो, या जो भी कुछ आपको आपके मन में सवाल आ रहा हो कि हाँ भाई मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी ट्रैवल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं रूट कौन सा लूँ, ताज एक्सप्रेस वे लूँ या ये वाला रूट लूँ NH वाला, तो देखो मैं अपना एक्सपीरियंस क्या बताता हूँ कि देखो दिन की मैं बात नहीं करता कि दिन में क्या पे आपको ट्रैफिक मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने रात में ट्रैवल किया है। गाज़ियाबाद से कानपुर तक भी रात में ट्रैवल किया था, और कानपुर से बनारस भी मैंने रात में ट्रैवल किया है। तो भाई रात में तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप आओगे, आराम से भगाते हुए आओगे, रोड आपको खाली मिलने वाली है। बस हाँ वही कि ट्रक वगैरह आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि नो एंट्री खुलती है तो वो भी इसी रास्ते से जाते हैं, ठीक है ना। तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से आओ, ये रूट आराम से ले सकते हैं रात के टाइम पे। दिन का मैं नहीं कह सकता, दिन का कभी एक्सपीरियंस करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि दिन में क्या रहता है, ठीक है ना। लेकिन एक बार मैं दिन में भी आया था, दिल्ली से कानपुर आया था अभी कुछ टाइम पहले सर्दियों में, तो दिन के टाइम पे आया था, लेकिन दिन में थोड़ा बहुत जाम मिलेगा, एक दो घंटे का फ़र्क आपको आएगा दिन के टाइम पे, ठीक है ना। तो बस भाई यही था आज का व्लॉग। तो बड़ा मज़ा आया इस ट्रिप में मुझे, या ये अपने इस ट्रिप का सेकंड एपिसोड है। और अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच रही है, अभी पहले ये वीडियो पहुंच रही है, तो फर्स्ट वाला पार्ट देखना भाई, बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है ना। आप रिलेट कर पाओगे भाई कि हाँ अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ या मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसा कोई ट्रिप करना चाहता हूँ, तो आप इस वीडियो से रिलेट कर पाओगे इस चीज़ को। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ भी पूछना हो, आप मुझे बिल्कुल कमेंट करना, ठीक है जी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी और ट्रिप के साथ। अब तो ट्रिप होती रहेंगी, क्योंकि मैं अब देखो यहाँ पे आया हूँ अपने गाँव की साइड, तो अपनी ट्रिप होती रहेंगी, ठीक है। तो आज करवाते हैं अपना ये वाला काम पापा वाला, और निकलते हैं फिर यहाँ से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।